अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। आपका नाम? काशिफ कुरैशी, माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र, अमरावती। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी मालूमात में इजाफा हो और अमल करने के लिए आसानी हो। जी जी। आज का हमारा सवाल है, मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो हम्माम में है, वाशरूम के अंदर, और उसके किसी साथी ने बाहर से उसे सलाम किया, तो इसका क्या शरई हुक्म है, बता सकते हैं कुछ? शरई हुक्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन अदबन अगर से अपन उसको जवाब दे तो बाहर आके देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, आप समझ सकते हो बात। या किसी ने अपने को आगे सलाम किया, अस्सलाम, अगर अपन अच्छी जगह बैठे हैं या मस्जिद में बैठे हैं और किसी ने सलाम किया कहीं बाहर खड़े हैं, तो अपन उसको वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर हमाम में अगर अपन बैठे हैं या तारत कर रहे हैं, पेशाब वगैरह जो भी करे, तो अपन बाहर आके उसको जवाब देंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि शरीयत का एक जैसे इस्लाम का एक अदब हो जाता है उसमें, ये मेरा जवाब। माशाल्लाह, सही कहा आपने। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था ये। जी जी। आप एक मरतबा ख़ज़ाए हाजत कर रहे थे, तो किसी साहबी ने बाहर से आपको सलाम किया, तो आप उसका जवाब नहीं दिए और बाहर निकलने के बाद जवाब दिया आप। जी जी। तो इससे हमको इस बात की दलील मिलती है कि आदमी को अगर हम्माम में कोई, वाशरूम में अगर कोई सलाम अलैक करे तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए, बाहर निकलने के बाद देना चाहिए। जी जी। तो दूसरा हमारा सवाल ये है कि मुअद्दन और इमामत, मुअद्दन का काम और इमामत का काम, ये दोनों में से अफजल कौन सा है? यानी मुअद्दन अफजल है या इमाम अफजल है? देखो, दोनों अफजल है, अल्लाह की नज़र में दोनों अफजल है और अपनी नज़र में भी दोनों अफजल है। इसका पहला जवाब, इसका माकूल जवाब देता मैं आपको कि मुअज्जिन जब अजान देता और जब कहता हिय्या अलस सलाह हिय्या अलस सलाह, यानी आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, यानी पूरी उम्मत को दावत दे रहा हो कि आओ फलाह की तरफ। और इमामत का रुतबा अलग है, क्योंकि उसके ऊपर पूरे जमात की जिम्मेदारी रहती। तो इमाम का भी रुतबा अपनी जगह एक है और मुअज्जिन का भी रुतबा है, क्योंकि जब आखिरत के अंदर जब मुअज्जिन को उठाएंगे, सबसे ऊंची गर्दन इमाम उसकी होंगी, मुअज्जिन की अजान देने वाले की। अल्लाह ताला ने उसका रुतबा अलग रखा और इमाम का रुतबा। माशाल्लाह, सही कहा आपने। जितनी भी अहादीस है अफजलियत की, जी जी, अदान मुअद्दिनीन के लिए है। जी जी। अल मुअद्दिनून अतवल आनाक़ुहुम यौमल क़ियामा, अजान देने वाले जो है ना, जैसा कि आपने कहा कि उनकी गर्दनें तवील होंगी क़यामत के दिन। और एक भी हदीस है कि जब हर वो मुअज्जिन जब अजान देता है, कलमा अजान के कलमात बुलंद करता है, तो जितने भी लोग सुनते हैं, जी, जमात, नबात, पत्थर, झाड़, परिंद चरिंद, सब जितने भी है, क़यामत के दिन उसकी गवाही देंगे कि ये अजान लोगों को नमाज के लिए बुलाता था। जी जी। तो अफजलियत है इसकी, लेकिन इमामत की अफजलियत भी, इसमें भी कोई वो नहीं है, यानी लामाने, जो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो था, आप इमामत कराते थे। जी जी, बिल्कुल। तो अफजल काम ही आप कराएंगे। तो मुख्तलिफ़ फ़क़हा के मुख्तलिफ़ अक़वाल है। बास कहते हैं कि मुअद्दिन का जो है ना रुतबा आला है, क्योंकि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से एक मरतबा पूछा गया, तो आपने कहा कि अगर मैं खलीफा नहीं होता तो मैं अपने आप को मुअद्दिन बनाता। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि मुअद्दिन भी जो है ना अल्लाह ताला के यहाँ अफजल है और इमाम भी अफजल है। तो माशाल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी। आप कुछ हमसे सवाल पूछना है आपको? नहीं, जज़ाकल्लाह, कोई सवाल। बारकल्लाह फ़ीक।